हमने एक बाबा रामदेव का एक योग देख रहा था मैं, योग, उसमें बाबा रामदेव ने बाकायदा इस बात का इकरार किया। मैं टीवी यूट्यूब चैनल लोगों के सामने बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है। बाबा रामदेव ने इस बात का इकरार किया था कि नमाज से बड़ा योग कोई है ही नहीं, नमाज सबसे बड़ा योग है। अगर कोई नमाज पढ़ने लगे तो उसको इस योग की ज़रूरत ही नहीं जो हम सिखा रहे हैं। करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा इतना लंबा किया करते थे कि हज़रत आयशा कहती हैं जब रात की तारीकी में आप तहज्जुद में होते, सजदा करते, तो मुझे ऐसा लगता कि अल्लाह के रसूल सजदे में इंतकाल कर गए, उठेंगे ही नहीं। शायद अब आपको झंझोड़ना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया। इतना लंबा सजदा, और जब आदमी सजदे में जाता तो डॉक्टर मोरिस बुकाय कहते हैं इंसान के जिस्म का पूरा खून उसकी रगों में, दिमाग की हर एक नस तक, हर एक रग तक पहुंच जाता है, जिससे उसको ब्रेन हेमरेज की बीमारी नहीं होती है और उसका दिमाग नॉर्मल रहता है, उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होती है, उसको टेंशन ज़्यादा नहीं होते हैं, इसलिए कि खून दिमाग में जितना पहुंचना चाहिए वो सजदे ही की हालत में पहुंचता है। मेरे भाइयों, ये नमाज पूरी एक मेडिकल साइंस से भरी हुई है। हमने एक बाबा रामदेव का एक योग देख रहा था मैं, योग, उसमें बाबा रामदेव ने बाकायदा इस बात का इकरार किया। मैं टीवी यूट्यूब चैनल लोगों के सामने बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है। बाबा रामदेव ने इस बात का इकरार किया था कि नमाज से बड़ा योग कोई है ही नहीं, नमाज सबसे बड़ा योग है। अगर कोई नमाज पढ़ने लगे तो उसको इस योग की ज़रूरत ही नहीं जो हम सिखा रहे हैं। नमाज पूरा अरे जिसकी शुरुआत योगी से हुई हो, उससे बड़ा योग क्या हो सकता है? योगी, पूरे शरीर का योग करने वाले बन जाओ, तब तुम्हारी पूजा हो। यहां तो हाल क्या है, हमारे हिंदू भाई अब इतना भी नहीं कर रहे। वैसे तो हिंदू धर्म में हाथ भी जोड़ लिए जाते हैं, अब तो इतना भी नहीं करते। अब तो नई नवेली बीवी बैठी हुई है मोटरसाइकिल पर, भिग मंगनी गाड़ी पे बैठे हुए हैं, लड़की के बाप ने इंटरनेशनल भिखारी समझ के दामाद को दे दी, ले जा, मेरी बेटी तो खुश रहेगी, तू भिखारी है तो क्या हुआ, चल दे दी। अब वो बेचारा अपनी बीवी को बिठाल के चला रहा, सामने हनुमान जी की मूर्ति, नहीं उठेगा, उतरेगा नहीं गाड़ी से, क्यों? जल्दी में है, नई बीवी है। लेकिन भगवान नाराज ना हो जाएं इसलिए खोपड़ी तो हिला देगा। 10 किलो की खोपड़ी हिला दी, बढ़ गए आगे, हाथ जोड़ना नहीं, ये नहीं हो रहा। मैं जब पाकिस्तान गया था प्रोग्राम के लिए, तो पहली मर्तबा मैं ट्रेन से गया था, उसके बाद 3 बार और गया हूँ, तो वो मैं बाई प्लेन गया हूँ। तो लाहौर तक तो मैं बस से गया था, वो जो चल रही थी पहले बस जो चली थी दिल्ली से लाहौर तक, समझौता जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर से शुरू हुई थी, तो उसके बाद चलती रही, उसमें गया था मैं। तो लाहौर से कराची तक जब ट्रेन पे गया तो वहाँ की ट्रेनें तो ऐसी थीं कि फ्री का पाउडर लगता था चेहरे पे, इतनी धूल उड़ती थी। बहरहाल पहुँचे तो हर स्टेशन पर एक मज़ार बना हुआ है। लाहौर से कराची तक 24 घंटे बल्कि 28 घंटे लगे थे मुझे पहुँचने में। तेज़ रू एक्सप्रेस थी उसका नाम, तेज़ रू एक्सप्रेस। उस एक्सप्रेस पे मैं बैठ के गया था, तो जैसे यहाँ हमारे हिंदू भाई मंदिरों के सामने हूँ हिलाते हैं, ऐसे ही वहाँ खिड़की वाली सीट के लिए लोग लड़ते हैं, मुसलमान लोग। और हर स्टेशन के ऊपर एक मज़ार बना हुआ है, और वो भी ऐसे ही जाते हैं, जो भी मज़ार गुजर रहा है, बाबा सर झुकाते हुए ऐसे कर रहे, बाबा मज़ार ऐसे, और गुजर रहे हैं। मैंने कहा मैंने कहा सही जगह आया हूँ तकरीर करने के लिए। हिंदुस्तान में इतना तो है कम से कम कि ट्रेन में बैठकर कोई आदमी अगर स्टेशन से कोई मज़ार गुजर रहा हो तो कम से कम यहाँ का मुसलमान ऐसे नहीं करता। ऐसे वो करता तो जिंदा लड़की को देख के करता है, लेकिन मज़ार को देख के नहीं करता है। ऐसा पाकिस्तान के हालात यहाँ से भी ज़्यादा शिर्क और बिदात पर, उससे भी ज़्यादा। तो हम आपको जो बताना चाहते हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि योग नहीं है, पूरा योग सिर्फ नमाज के अंदर है। और इसके बाद कृष्ण जी क्या कहते हैं, अर्जुन युजीत सततमात्मानम, इसको बराबर पकड़े रहना, इसको कभी छोड़ना नहीं। योगी युजीत सततमात्मानम, सतत पकड़े रहना, कभी मत छोड़ना, राह से स्थित था। अगर एक दिन भी छोड़ दोगे तो धर्म पे कायम नहीं रहोगे।
एक दिन भी छोड़ दोगे तो धर्म पे कायम नहीं रहोगे। अल्लाह के रसूल ने भी तो यही कहा, जानबूझकर अगर नमाज छोड़ दोगे, कसदन मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, जिसने कसदन नमाज छोड़ दी, जानबूझकर छोड़ दी, उसने कुफ्र किया। अल्लाह के रसूल ने भी तो यही कहा कि धर्म पर कायम नहीं रहोगे। एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, इससे ज्यादा तौहीद और नमाज कहां मिलेगी। अब किताबें बुरी नहीं हैं, गीता रामायण ये सब रोशनी दे रही है, कुरान भी रोशनी दे रहा है। भाई सूरज का काम क्या रोशनी देना। अब सूरज की रोशनी में चमगादड़ अंधा हो जाए, उसको दिखाई ना दे, तो इसमें सूरज का क्या कसूर है। कुरान रोशनी दे रहा है, मुसलमानों को दिखाई ना दे, तो इसमें कुरान का क्या कसूर है। गीता और रामायण वेद रोशनी दे रहे हैं, इसमें अगर हमारे हिंदू भाइयों को और पंडितों को दिखाई ना दे, तो इसमें इन किताबों का क्या कसूर है। एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, यज्जतातिमा लो, अपनी पूरी आत्मा वही लगा दो, ऐसे इधर उधर मत देखो, अपनी पूरी आत्मा वही लगा दो, दिल से निराशीर, सबसे निराश हो जाओ, ऊपर वाले से नहीं, परिग्रह वो सब कुछ देने वाला। लीजिए आगे कृष्ण जी कहते हैं, पंचम समय कर्तव्य, हाय अर्जुन 5 वक्त ये पूजा करो, 5 वक्त। पवित्र धरती पाक जमीन तलाश करो, और अगर पाक जमीन पवित्र धरती न मिले, धरती जमीन तुम्हें पाक न मिले, मिर्गा चर्म, तो हिरन की खाल, मिर्ग मानी हिरन, मिर्ग मानी हिरन, चर्म मानी चमड़ा, हिरन का चमड़ा बिछा लो, हिरन के चमड़े पर तुम ये पूजा कर लो। यानी हलाल जानवरों का चमड़ा भी हिंदू धर्म के अंदर हलाल है, उस पर खड़े होकर नमाज पढ़ी जा सकती है। तो ये दूसरी चीज भी हमारे हिंदू भाइयों के अंदर मौजूद है। समानता देखिए आप, कलमा भी है, नमाज भी है। आइए एक चीज और दिखा दें, औरतों में जो पर्दा है हमारे यहाँ, समानताएं देखिए। आज पर्दा हिंदू धर्म के अंदर भी है औरतों का। खामखा बहस चल रही है, जीन्स फटी है, लड़कियां फटी जीन्स क्यों पहन रही हैं, नहीं पहनना चाहिए। एक बीजेपी का नेता बोल दिया, तब से आग लगी हुई है। लड़की कह रही वाह साहब, पाकिस्तान में भी बवाल चल रहा है इस वक्त। मालूम है आपको क्या बवाल चल रहा है? पाकिस्तान की औरतें बोर्ड निकाल निकाल के घूम रही हैं और बैनर निकाल निकाल के घूम रही हैं, सड़कों पे आ गई हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। कितने बच्चे हम पैदा करेंगे ये मेरा पति तय नहीं करेगा, ये हम तय करेंगे। रात में कितनी बार एक महीने में मिल सकता है ये तुम तय नहीं करोगे, ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये चल रहा बवाल। मर्द कौन होता है बच्चे पैदा करने वाला? हमको कितने करना है ये हम तय करेंगे, ये बवाल चल रहा है। देखिए अभी होता क्या आगे चलकर। हिंदुस्तान के अंदर भी एक बवाल चल रहा, फटी जींस। बोलो नहीं, अगर किसी लड़की को अपनी बेटी समझकर इतना कह दो कि बेटा बेटी तुम हमारी बेटी जैसी हो, ये तुम फटी हुई जीन्स नहीं पहना करो बेटा, अपने घर में नहीं हो बाहर हो, कुत्तों की नज़र हड्डी पे पड़ती है बेटा, ये मत दिखाया करो, इतना कह दो तो बवाल हो जाएगा। लो साहब, अरे मैं जो पहन रही वो सही है, तुम्हारी खोपड़ी गलत है, तुम्हारी सोच गलत है। कलिया चक का इलाका था, एक मीडिया वाली चली आई मेरे पास, मुंह में माइक घुसर के पूछ रही है, सानिया मिर्जा के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा किसी का नाम लेके हमसे मत पूछिए, आप नाम क्यों ले रही हो? कहा नहीं 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 आप ये बता। मैंने कहा इस्लाम में पर्दा है। कहा कि वो स्कर्ट पहन के खेलती है घुटने से ऊपर कपड़ा, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा मैंने तो कोई प्रॉब्लम नहीं बताई है। भारत में बहुत से लोग नंगे घूमते हैं, जैनी बाबा वगैरह, हमने तो आपत्ति नहीं जताई है। सबको अपने धर्म पर अमल करने का अधिकार है। मैं तो मुसलमानों के लिए ये फतवा देता हूं कि कोई भी मुसलमान औरत बेपर्दा नहीं घूम सकती है। इस्लाम में पर्दा है, बस जिसका दिल चाहे करे, जिसका दिल चाहता नहीं करता ना करे, हमें उससे क्या मतलब। सानिया मिर्जा अगर स्कर्ट पहन के खेलती है तो आपको क्या आपत्ति है? किसी की भी माँ बहन बेटी अगर, उसने तो बहुत बुरा जुमला इस्तेमाल किया चड्डी का, अगर वो चड्डी पहन के पैंटी पहन के घूम रही है तो आपको क्या एतराज़ है? मैंने कहा मैडम आप नंगी होके घूमिए, मुझे फिर भी एतराज़ नहीं है। आप क्यों हट बदतमीज़ है। हमने क्यों हुआ, सोच बदली अपनी।
हमसे बार बार कह रही सोच बदलो, अपनी सोच बदलो। नंगी घूमिए, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, जाइए नंगी घूमिए। भाई हमने अपनी सोच बदल ली, चमड़ा है, चेहरा दिखा सकते हो इसलिए शर्मगाह भी दिखा सकते हो, हाथ दिखाने का अधिकार है, शर्मगाह भी दिखाइए। कौन मना कर रहा है आपको? है बड़ा बेहुदा नहीं, बड़ा गुंडा मौलवी है। अजीब सिस्टम है। एक बार एक साहब के यहाँ बम्बई पहुंच गए, बहुत दिनों की बात है, 18-20 साल पहले की। साहब वो लड़की मेरी तकरीर सुनने के वो दावत कर गई, मौलाना कल का नाश्ता मेरे घर पे। अब मेरी उम्र उस वक्त और कम ऐसी थी, 18-19 साल की, 20 साल रहा होगा। अब वो दावत कर दी तो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़की, अब वो नाश्ता लेके अपने घर में आई तो वो चिपका हुआ कपड़ा, वो लोअर वोअर होता नहीं है बिल्कुल, टी शर्ट वैसे पहन के नाश्ता लगाने लगी। मेरे साथ एक बहुत बड़े मौलाना भी थे, नाम नहीं बताऊंगा। जैसी नाश्ता करके रखी, मैंने कहा सिस्टर सुनिए, थोड़ा सा आप कपड़े अगर चेंज कर लेती तो अच्छा होता। बूढ़े मौलाना थे वो हमारे बगल में, उनकी भी नाश्ते की दावत थी, तो वो तो कुछ नहीं बोले। लड़की कहती है ऐसा, व्हाट इज़ प्रॉब्लम? मैंने कहा इंग्लिश तो हमें ज़्यादा आती वाती नहीं है, लेकिन तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें प्रॉब्लम है। हैं? कल की तकरीर सुनी आपने, वेदों के मंत्र सुनाए तो लगा कि आप मॉडर्न मौलाना है, आपकी दावत करती, आप तो पुराने खोपड़ी वाले मौलाना निकले। डांटने लगी हमको। अब मौलाना हमको इशारा कर रहे हैं ऐसे। मैंने कहा मौलाना आप बूढ़े हो चुके हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं है, हम जवान हैं, हमें प्रॉब्लम हो रही है। भाई जाइए, इसको कहिए कि कपड़ा बदल के आए, दूसरे कपड़े पहन के आए। भाई इसके बाप से ये मौलाना क्या तरक्की करेंगे और क्या करने देंगे लड़कियों के लिए। इतनी पागल लड़की बोलती चली गई, बहुत ज़्यादा बोल गई। मैं सुनता रहा, भाई तेरा घर है, घर का तो कुत्ता भी शेर होता है। सुनते सुनते मैं पक गया, मुझे तरक्की करना है, मैं नकाब ओढ़ के जाऊंगी पढ़ने के लिए। मैं नकाब में क्या तरक्की कर सकती हूँ, मुझे तो बहुत तरक्की करना है, बहुत तरक्की करना है। अरे जब मेरा दिमाग पक गया तरक्की 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 सुन सुन के, तो मैंने कहा मैडम आप बहुत तरक्की करेंगी, मुझे लगता बहुत ऊपर जाएंगी आप, बिल्कुल जाना है मुझे। कहती पहले ज़माने के अंदर हज के लिए लोग 4-4 महीने में पहुंचते थे, घोड़े का सफ़र करके, ऊँट का सफ़र करके। आज 4 घंटे में पहुंच जाते, ज़माना ये आ गया है। मैंने कहा आप भी बहुत तेज़ रफ्तार से चलेंगी मैडम, ये मेरा वादा है, बिल्कुल मुझे चलना है। मैंने कहा पहले ज़माने की औरत 9 महीने में बच्चा पैदा करती थी, तुम 9 दिन में पैदा करके दिखाओगी, मुझे उम्मीद है बहुत तरक्की करोगी। हट, बड़ा बेहुदा मौलवी है, गुंडा मौलवी है। हमने ये कह दिया तो गुंडे हो गए, हमने ये कह दिया तो गुंडे हो गए। अजीब सूरत मजाक बना के रख दिया मेरे भाइयों। हिंदू धर्म में भी पर्दा है, ईसाई नन्ने भी पर्दा करती हैं। आप देख लीजिए ट्रेनों में सर छुपाए होंगी बाल, और एक सलीब उनके लटकी होगी, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे नकाब पहने हुए है, सब चेहरा छिपा हुआ, चेहरा खुला हुआ है। बस हिंदू धर्म में तो इतना पर्दा है कि वाल्मीकि जी की रामायण अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें यहां तक लिखा है कि रामचंद्र जी की पत्नी सीता का जब हरण हुआ और रावण लेके जब भागा, तो हनुमान और लक्ष्मण जब तलाश करने के लिए गए तो सीता जी बड़ी चालाक थी, कहीं चप्पल फेंक गई, कहीं नथुनी फेंक गई, कहीं दुपट्टा फेंक गई, कहीं चप्पल फेंक गई, कहीं कड़ा फेंक गई। हनुमान एक एक चीज, ये चप्पल किसकी है? लक्ष्मण कहते मेरी भाभी की है, सीता की। चलो इसी रास्ते से ले गया, और आगे के दुपट्टा मिला, ये दुपट्टा किसका है? कहा ये दुपट्टा भी मेरी भाभी का है, सीता का। चलो और आगे चलो, इसी रास्ते से लेकर गया, और आगे बढ़े, एक एक चीज हनुमान जी देते गए और लक्ष्मण पहचानते गए। लास्ट में नाक में पहनने वाली नथुनी मिली, नथुनी। तो हनुमान ने कहा ये नथुनी किसकी है? जल्दी से लक्ष्मण ने कहा अरे यार हनुमान जी ये नथुनी नहीं मालूम है, ये शायद मेरी भाभी की होगी। हनुमान ने कहा सारी चीज़ें पहचान गए, नथुनी कह रहे होगी। तो हनुमान जी के इस प्रश्न पर क्या जवाब दिया लक्ष्मण ने? हनुमान जी ये नथुनी अगर मेरी भाभी की थी भी तो मेरी भाभी नाक में पहनती थी, इसलिए मैं नहीं पहचान पा रहा हूं, क्योंकि मैंने आज तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। कहा क्यों? कह रहे वो मेरी भाई की पत्नी है सीता, मेरे भाई की राम की पत्नी है, मैं कौन होता हूं उसको देखने वाला, उस पर नजर डालने वाला, उसके चेहरे को देखने वाला। गौर करो, रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण ने अपनी सगी भाभी सीता जी का चेहरा नहीं देखा,
देवर ने भाभी का चेहरा नहीं देखा। ये हिंदू धर्म की मनुष्य आज वाल्मीकि रामायण आज तक कह रही है, आज तक ये सबसे पुरानी रामायण है वाल्मीकि की, जो 2000 साल पहले लिखी गई है। आज तक उसके अंदर ये लिखा है कि राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने सीता का चेहरा नहीं देखा। आज भी बहुत सी सभ्य समाज की स्त्रियां जब ट्रेनों में हिंदू की सफर करती हैं तो आप देखिए साड़ी पहनकर ऐसे लंबा घूंघट ऐसे मार लेती हैं, चेहरा नहीं खोलती हैं वो ट्रेनों में और बसों में। आज भी सभ्य समाज की उसी वाल्मीकि रामायण पर अमल करते हुए वो किसी को अपना चेहरा दिखाना गवारा नहीं करती। अल्लाह की मार ऐसी पड़ी, कल तक जो पर्दे का चेहरा छिपाने का मजाक उड़ाते थे, आज अल्लाह ने सबके चेहरे छिपवा दिए। छिपाओ, डालो मास्क अपने मुंह पर। बहुत बंदरियां बनी फिरती थी अमेरिकन, चुड़ैल जैसे मुंह लिए भेजे। ये खूबसूरत होती थोड़ी है आपको जैसा लगता है। अगर बारिश हो जाए ना सड़क पर बाजारों में तो इनका सारा क्रीम और पाउडर धुल जाएगा, इनकी औलाद इनको नहीं पहचान पाएगी कि मेरी अम्मा कहाँ गई। आप जिनके पीछा कर रहे हैं ये तो लिपस्टिक और क्रीम और पाउडर से लगती है 60 साल। आपको यकीन बता, मेरे इलाके का वाकया बता रहा हूँ मैं आपको। 60 साल की बुढ़िया ने पहन लिया बुर्का, और खूबसूरत बुर्का, डिस्को बुर्का, फूल उल चढ़े हुए। अब 60 साल की बुड्ढी बेचारी चल रही है, बुर्का देखकर एक नौजवान उसका पीछा करने लगा। इतना खूबसूरत बुर्का था वो, नौजवान उसका पीछा करने लगा, चलने लगा। इसने पीछे मुड़ के देखा कोई लड़का मेरा पीछा कर रहा है, और लड़का ये समझा कि धीरे धीरे चल रही है, शायद मेरी वजह से लाइन दे रही है। वो अपने बुढ़ापे की वजह से धीरे धीरे चल रही थी, कमजोरी की वजह से। लड़का समझा हाँ लाइन दे रही है। थोड़ी देर के बाद जब ये आगे पहुंचा, लड़का और औरत वो बुढ़िया समझ गई कि ये कमीना मेरे पीछा कर रहा है, तो उसने नकाब खोल दिया। खूबसूरत नकाब, बोल बूढ़े लगे, नकाब खोल के कहती बेटा मेरा पीछा क्यों कर रहा है, मैं तो तेरी अम्मा की उम्र की हूँ। कम बखत 2 घंटे की मेरी मेहनत बेकार कर दी बुढ़ी ने, हमें क्या मालूम खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो लड़के को भी गुस्सा आया, कहने लगा अरे अम्मा हम अपने लिए नहीं अपने अब्बा के लिए ढूंढ रहे थे। सोचा कुछ तो कह दूं इस बुढ़िया को, हैं? इस उम्र में तू इतना खूबसूरत बुर्का पहन के जा रही है, फूल सजे हुए। लड़का सोचने लगा जब बुर्का इतना खूबसूरत है तो बुर्के वाली कितनी खूबसूरत होगी, लगा उसका पीछा करते हैं। लक्ष्मण ने अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। हर पढ़िए हदीस, अय अल्लाह के रसूल अराइतल हमवा या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी देवर के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या मैं देवर से पर्दा करूं? एक ही घर में होते हैं, देवर और जेठ का आना जाना रहता है, हमारे अपने रिश्तेदारों का आना जाना रहता है। आय अल्लाह के नबी क्या मैं देवर से भी पर्दा करूं? अल्लाह के नबी का जवाब ये था, हाँ दूसरों से पर्दे में कुछ कमी हो जाए तो चलेगा, दूसरों से पर्दे में कोई कमी हो जाए तो चलेगी, लेकिन देवर से पर्दे में कमी नहीं होनी चाहिए। अलहमुल मौत, देवर तो भाभी के लिए मौत है, देवर तो भाभी के लिए मौत है। जिस देवर से सबसे ज्यादा पर्दा है, आज हमारी औरतें, हमारी माँ बहनें देवर से ही सबसे ज्यादा खुली होती हैं। जो मजाक शौहर से भी नहीं करती वो देवर से कर लेती हैं। और एक हम हैं, भाभी को घर पहुंचा दो, अपने छोटे भाई को कह रहे हैं भाभी को घर पहुंचा दो। और ऐसे ही ससुराल में हमारा हाल है, ससुर कह रहा है बेटा अपनी साली को जरा स्कूल छोड़े आओ। मामले दोनों तरफ से गड़बड़ हैं। हमने अपने भाई पर इतना भरोसा कर लिया। सऊदी अरब का वाकया सुने हो ना, जद्दा वाला। एक औरत बेचारी दर्द से कराह रही थी, दर्द से, और जद्दा के टैक्सी ड्राइवर बेचारा, उसको कोई कस्टमर नहीं मिला तो वो रुमाल मुंह पे डाल के लेटा हुआ था। जल्दी से औरत आई उसके पास, देखिए मुझे दर्द ज़े हो रहा है, बच्चे की पैदाइश की तकलीफ, ज़रा कोई करीब के हॉस्पिटल में लेके चलो, मुझे जल्दी से इलाज के लिए जाना है। ड्राइवर ने देखा, टैक्सी ड्राइवर ने, उसने कहा भाई औरत परेशान है, पेट बड़ा। उसने जल्दी से टैक्सी खोली, आओ बहन बैठो। उसने जल्दी से बिठाया और चल दिया, जद्दा के हॉस्पिटल में लेके पहुँचा। और उसमें एंट्री होती है, तुम लेके आए हो? हाँ, लिख दिया। अब ये बैठा है कि जल्दी से वो चेकअप करा के आए तब हमें पैसा दे, जितना हुआ मेरे रियाल। उधर पता चला साहब उसको एडमिट कर लिया गया है
अभी वो 2-3 दिन रहेगी, आप उसके साथ आए हैं? इसने कहा जी। कहा ठीक है, उसको एडमिट कर लिया गया है। और उसने सोचा कि चलो अब हम चलें, 1-2 दिन के बाद आऊँगा, देख लूँगा अगर बच्चा अच्छा पैदा, अभी इतनी जल्दी छुट्टी थोड़ी हो जाएगी, डिलीवरी का मामला है, जब गुजरूँगा तब ले लूँगा पैसा। ऐसा वो चला गया। ये घर में जैसे ही लेटा, इशा के बाद सोया, फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ने जाता था और फजर के बाद टैक्सी चलाता था। फजर की नमाज पढ़ के जैसे ही घर आया, इसकी बीवी ब्रेड और आमलेट बना के लाई, टेलीफोन की घंटी बजने लगी इसके घर पर, क्योंकि जब रजिस्टर पे जब इसने औरत को छोड़ा तो अपने घर का मोबाइल फ़ोन और नंबर सब लिख दिया था। फ़ोन फलां बोल रहे हो जी? भोपाल के रहने वाले थे ये लोग, टैक्सी चलाते थे 20 साल से सऊदी अरब में, जद्दा में। अच्छा, तुम यहाँ अपने घर पे आराम कर रहे हो? का क्या हुआ? अरे कल तुम अपनी बीवी को हॉस्पिटल में छोड़ के गए हो ना, बच्चा हुआ है लड़का, आओ और अपनी बीवी को लेके जाओ यहां से। कहता है डॉक्टर, दिमाग तुम्हारा ठीक है? बीवी? अच्छा हुआ ये फोन मैंने उठाया, कहीं मेरी बीवी ने उठाया हुआ होता तो कयामत आज ही आ गई होती। कहा आ रहे हो या मैं पुलिस भेजूं तुम्हारे घर? जिस औरत को यहाँ एडमिट कराने आए हो उसने कहा वही मेरा शौहर था जो यहाँ छोड़ के गया है। मैं आ रहा हूँ, तेरा सत्यानाश जाए चुड़ैल डाइन। उसने टैक्सी चलाई और धर से चलाता हुआ चला गया। कहने लगा क्या बदतमीजी है? उसने कहा तुम मुझे छोड़ के चले गए, तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं कितनी परेशान रोना शुरू कर दिया। औरत के आंसुओं में भी बड़ी ताकत होती है। वो कहने लगा ये क्या बदतमीजी है? डॉक्टर साहब ये मेरी बीवी नहीं है। डॉक्टर साहब नोक झोंक तो सब घरों में हो जाती है, थोड़ी सी लड़ाई हो गई, हमें यहाँ छोड़ के चला गया। नहीं मैं ये बेटा अरे मेरा नहीं है, चलो अपने घर के झगड़े अपने घर में खत्म करो, चलो। उसने कहा ऐसा है, चेकअप कर लो। चेकअप कहा डीएनए टेस्ट करे। ये लड़का आदमी तैयार, कहने लगा ठीक है मैं डीएनए टेस्ट करूंगा। मामला इतना बढ़ गया कि डीएनए टेस्ट की नौबत आ गई। जब इसका ब्लड निकाला जाने लगा और लड़के का ब्लड, तब औरत क्या कहती है? डॉक्टर साहब डीएनए टेस्ट कर लीजिए, लेकिन मशीन कभी कभी गलत रिपोर्ट भी दे देती है। अभी आदमी चिल्लाते हुए कहता चुप, गलत रिपोर्ट दे देती है। अभी पता चलता है 2 घंटे के बाद, 3 घंटे बाद जब रिपोर्ट आएगी, या 2 दिन 3 दिन के बाद, तब पता चलेगा। डॉक्टर साहब इसको यहीं रखिए, 2 दिन के बाद रिपोर्ट आएगी, मैं यहाँ हूँ। 2 दिन के बाद गया, डॉक्टर साहब क्या आया? डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल गलत, ये तुम्हारा बेटा है ही नहीं, जाओ। वो औरत पैर पे गिर गई। डॉक्टर साहब मैंने कहा था ना कि मशीन की रिपोर्ट कभी कभी गलत आ सकती है। आई, अल्लाह की कसम यही मेरा पति है, यही मेरा हस्बैंड है, यही मेरा आदमी है। डॉक्टर कहता है औरत नकले मत दिखा, चट, ये तो इसका बेटा है ही नहीं, साफ साफ रिपोर्ट में आ गया ये बेटा किसी और का है, इसका नहीं है। वो कहने खूब रोई। डॉक्टर कहता मेरी बहन मैं तुम्हें कैसे बताऊं, इस आदमी की रिपोर्ट इतनी डेंजर है। इस आदमी की रिपोर्ट में तो ये आया है कि ये जिंदगी में कभी बाप बन ही नहीं सकता। तुम कह रही हो कि इसका बेटा ये तो बाप बनने के लायक नहीं है। अब इस आदमी का दिमाग खराब। क्या कह रहे हो डॉक्टर? कहा तुम बाप नहीं बन सकते हो। भाई सॉरी, रिपोर्ट में हे डॉक्टर मेरे 6 बच्चे हैं, तू कह रहा बाप नहीं बन सकते? डॉक्टर बड़ा परेशान। डॉक्टर कहता है ऐसा केस मेरी जिंदगी में पहली बार आया है। अब औरत कहती देखो मैंने कहा था ना कि रिपोर्ट कभी कभी गलत हो जाती है। यह आदमी बोला चुप, ये रिपोर्ट तो सही है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट गलत है कि मैं बाप नहीं बन सकता। दोबारा करो। डॉक्टर ने फाइल फेंकी, भाग, मेरा दिमाग खराब करके रख दिया तुम लोगों ने, जाओ यहाँ से, जाइए बेटा तुम्हारा नहीं है, जा पता लगा। अब वो फाइल उठाई और टैक्सी में रखा और चलने लगा। बाप नहीं बन सकता, बड़बड़ाता हुआ जा रहा है। फिर सोचता है जमील साहब अगर ये रिपोर्ट सही है तो पता लगाओ ये खेत कौन जोत रहा है, ये बच्चे हैं किसके। सीधे घर में घुसा, टैक्सी लेके आया, मारी दरवाजे पे लात। बीवी कहती इतने गुस्से में दरवाजा खोला, उठाई चप्पल अपने पैर की 15-20 पहले मार दी। तुम तो रोज इज्जत करते थे, आज क्या हो गया तुम्हें? कस्टमर नहीं मिले, पैसेंजर नहीं मिले तो उसका गुस्सा मेरे ऊपर क्यों उतार रहे हो? कस्टमर का गुस्सा नहीं उतार रहा हूं, पहले ये बता कि ये 6 बच्चे किसके हैं। औरत कहती है आपको क्या हो गया?
पूरी जिंदगी अमानतदारी के साथ में चली आपके साथ, और आपने कभी हाथ नहीं उठाया, और आज के तो ये बच्चे किसके? फिर बता रही कि नहीं बता रही? तेरा झूठ छुप नहीं सकता, पता चल चुका है मुझे। ये मेरी रिपोर्ट कहती है कि मैं बाप नहीं बन सकता। ये बता कि बच्चे किसके? तो मारो नहीं, मैं बता रही हूं। कहा क्या? कहा गुस्सा ठंडा करो पहले। कहा वो तो हो ही जाएगा, पहले बता। कहा कि आप का भाई भी रहता है ना यहाँ, आप रात में टैक्सी चलाते हैं, दिन में वो रात में चलाता है। मतलब आप जब दिन में टैक्सी चलाते हैं तो वो रात में टैक्सी चलाकर घर में आ जाता है, फिर वो दिन भर घर में रहता है, और जब आप रात में घर पे आते हैं सोने के लिए तो वो रात में टैक्सी चलाने के लिए चला जाता है। आपकी